हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड यूजीसी नेट पेपर 2 होम साइंस ऑल टॉपिक्स डिस्कशन हो रहे हैं। एंड आफ्टर द एग्ज़ाम ईच यूनिट के जो सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उसका फ्री क्लासेस स्टार्ट होगा। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, विच इज़ डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो पेपर 1 कम्युनिकेशन एंड पेपर 2 यूनिट 9 कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये दोनों ही यूनिट एंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शैनन एंड वीवर का जो मॉडल था उस मॉडल में फर्स्ट जिस चीज का हम जिक्र करेंगे दैट इज सेंडर और प्रेषक। संदेश का स्रोत या सूचना स्रोत बाधित संदेश का चयन करता है। द ओरिजिनेटर यानी जहाँ से ये जो मैसेज है उसका ओरिजिनेट हो रहा है, और द इंफॉर्मेशन सोर्स यानी जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो डिजायर सोर्स होना चाहिए या अपने पसंद का सिलेक्शन होना चाहिए। एनकोडर, द ट्रांसमीटर विच कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स, यानी एनकोडर कौन होता है? ये जो मैसेज होता है उसको एक सिग्नल में ट्रांसमिट करता है। सेंडर एंड एनकोडर में यही एक ज़रूरत चीज़ है, यही एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे और भी कहा गया है कि द सेंडर्स मैसेज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स लाइक वेव्स और बाइनरी डेटा विच इज compatible to transmit the messages through cables or satellites. Like example अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन टेलीफोन द वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू वेव सिग्नल्स। आप जब किसी दूसरे से किसी दूसरे जगह पर बात कर रहे हो तो क्या होता है? तो आपका जो मैसेज है वो सिग्नल यानी वेव टाइप का जो सिग्नल होता है उसमें ट्रांसमिट होता है, एंड आफ्टर दैट जो रिसीवर है यानी जो फोन के उस पार है उसको सुनाई देता है। डिकोडर, डिकोडर क्या करता है? बेसिकली डिकोडर का जो काम होता है, जो मैसेज है यानी डिकोड करना, जो सिग्नल है उसको क्या करता है? रिसीव्ड करता है। उस सिग्नल को वो क्या करता है? उस सिग्नल को वो मैसेज में कन्वर्ट करता है। एंड इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है? इसका रिवर्स प्रोसेस है एनकोडिंग। The receiver converts those binary data or waves into message which is comfortable and understandable for receiver। यानी जैसे भी हो रिसीवर को जिस भाषा में हो वो समझ आए वो उसमें उसको ट्रांसलेट कर लेता है यानी ट्रांसमिट कर देता है। अदरवाइज रिसीवर कांट रिसीव द एग्जैक्ट मैसेज एंड इट विल अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक बात का ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैसेज सेंडर भेज रहा है उस सेम मैसेज को अगर रिसीवर ना रिसीव करे तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। एंड बीच में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो घट सकती हैं जिसके लिए जो मैसेज है वो चैनल के अंदर ही डिवाइडेड हो जाएगा। रिसीवर, रिसीवर क्या है? बेसिकली रिसीवर इज द डेस्टिनेशन, यानी हम बोल सकते हैं जो संदेश है, जो मैसेज है, उसका जो एंड पॉइंट है वो है रिसीवर। बेस्ड ऑन द डिकोड मैसेज द रिसीवर गिव्स देयर फीडबैक, यानी आप आपको फ्रेंड को पूछ रहे हो कि अरे आज तुम कॉलेज जाओगी, तो अगर जब वो बोल रहे कि हाँ, दैट इज द फीडबैक और द री मैसेज यू आर गेटिंग। दैट मीन्स कि उसका जो फीडबैक है
वो फीडबैक हमें कहाँ से मिलेगा? हम तो सेंडर हैं, हम तो भेज रहे हैं मैसेज कि अरे तुम आज कॉलेज जाओगी? तो उसका आंसर जो आएगा वो कौन दे रहा है? वो आपकी फ्रेंड दे रही है। और आपकी फ्रेंड क्या बोल रही है? हाँ, मैं कॉलेज आऊंगी। ये एक रिसीवर का रिस्पॉन्स है। नॉइज़ जो बात मैं बोल रही थी कि नॉइज़ बेसिकली क्या है? शोर। ये शोर क्या हो सकता है? ये शोर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आप रास्ते पर रुककर अपने माता-पिता से बात कर रहे हो या आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो या दूसरे किसी भी आदमी से या आपकी फ्रेंड से बात कर रही हो तो क्या होगा? आप देख सकते हो रास्ते में बहुत ऐसे शोर हैं, बाइक की हॉर्न है, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है अगर आप प्लेटफॉर्म पे हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपका जो मैसेज है, जो सिग्नलिंग हो रहा है, उस पाथवे पे एक रुकावट का क्रिएशन करेगा। तो ये हो गया आपका नॉइज। यहाँ पे ये बोला गया है कि द मॉडल इज क्लियरली डील्स विद एक्सटर्नल नॉइजेस ओनली विच अफेक्ट द मैसेजेस और सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी इंटरनल यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सटर्नल अगर कोई शोर है तो वो आपके जो मैसेज का जो चैनल है उसे डिस्टर्ब करेगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ऑकर इन नेटवर्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द मोबाइल फोन कम्युनिकेशन और डिस्ट्रैक्ट द मैसेजेस। यानी जब आप बात कर रहे हो तो अगर जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली ना हो, यानी जो नेटवर्क का हम बोलते हैं ना टावर ठीक ठाक ना हो, आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे उस जो मोबाइल कंपनी का है वो सिग्नलिंग ठीक ठाक ना हो, तो जो रुकावट आएगा उसे हम नॉइस कहेंगे। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो हम समझेंगे कि एक्चुअली इस मॉडल में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, थॉमसन मेड अ कॉल टू हिज असिस्टेंट। थॉमसन ने किसको कॉल किया? जो थॉमसन है उसने कॉल किया उसके असिस्टेंट को। क्या कहा? कम हियर, आई वांट टू सी यू। चले आओ, मुझे तुमको देखना है। ड्यूरिंग हिज कॉल नॉइज appeared। वो नॉइज कैसा था? ट्रांसमिशन एरर। ओके। हिज असिस्टेंट रिसीव्ड आई वांट, यानी थॉमसन ने जो कहा था ना कि कम हियर, आई वांट टू सी यू, तो जो उसका असिस्टेंट है उसने सिर्फ क्या सुना? उसने सिर्फ सुना कि आई वांट। अभी देखिए कि अगेन असिस्टेंट आस्क्ड थॉमसन, यानी वो फिर से पूछा असिस्टेंट ने थॉमसन से कि व्हाट डू यू वांट थॉमसन। थॉमसन से क्या पूछा कि तुम क्या चाहते हो? क्यों उस वो असिस्टेंट ने ऐसे पूछा? क्योंकि उसने सिर्फ यही सुना था आई वांट, तो जरूरत है ना कि आई वांट मतलब क्या चाहिए। तो उसका ही उसने फीडबैक दिया कि थॉमसन तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर हम देखें जो पूरा कंप्लीट चार्ट है तो उसमें सेंडर कौन है? थॉमसन। एनकोडर कौन है? टेलीफोन, जो थॉमसन का जो टेलीफोन है। चैनल क्या है? केबल है। नॉइस क्या है? डिस्ट्रैक्शन इन वॉइस, यानी जो मतलब कम हियर, आई वांट टू सी यू, इधर उधर का दो दो करके तीन तीन करके शब्द को काट के सिर्फ गया आई वांट। रिसेप्शन क्या है? टेलीफोन, यानी जो असिस्टेंट है वो टेलीफोन पर बात कर रहा है। रिसीवर कौन है? असिस्टेंट। तो ये है पूरा शैनन एंड वीवर का जो मॉडल। यहाँ पे और भी बोला गया है कि ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर और नॉइस, असिस्टेंट कांट एबल टू अंडरस्टैंड थॉमसन वॉइस। यस, वो जो मैसेज बोल रहा था थॉमसन कि कम हियर, आई वांट टू सी यू, उसने असिस्टेंट ने सिर्फ ये सुना कि आई वांट। दैट मीन्स द नॉइस विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन देन, यानी वो चल रहा था, इसीलिए उसने कंप्लीटली नहीं सुना। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। हर एक टॉपिक का जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड जो दूसरे वीडियोस है वो बहुत ही जल्द चैनल पे अवेलेबल होंगे इस यूनिट के टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।